मुग़ल सल्तनत के अजीम दरबार में एक ममनूआ मोहब्बत की कहानी ने जन्म लिया। अनारकली मुग़ल सल्तनत के शहनशाह अकबर आज़म की कनीज़ थी, जिनका असली नाम तो नादरा था। 15-16 साल की थी। असली नाम नादरा होने के साथ उन्हें अनारकली का खिताब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया। अनारकली की बहन सुरैया थी। शहजादा सलीम, जो तख्त का वारिस था, अकबर का बेटा था, वो एक हसीन रक्कासा अनारकली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अनारकली को भी सलीम से मोहब्बत हो गई, मगर उनकी मोहब्बत बादशाह के हुक्म के खिलाफ थी। इक़्तिदार और जज्बात की कशमकश में अकबर और सलीम में जंग होती है। अनारकली को अपनी मोहब्बत की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया जाता है। यह है मोहब्बत, कुर्बानी, लाजवाल जुदाई की दास्तान, अनारकली की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया। चले वापस आ जाएं। ये ड्रामा है, ड्रामा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में पूछा गया है। इसमें बीपीएससी के सवालात हैं, मसलन कि अनारकली में कुल कितने मनाजिर हैं, कितने सीन हैं। तो वापस आ जाते हैं, अपने जो है मकसद की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने ये सारी चीज़ें बताई। सुरैया कौन थी, उनकी बहन, ये वाला सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। अभी के वीडियो में जो आपने वाईटी में देखा होगा तो बताया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके मुतालिक मैं आपको बता देती हूँ एक ज़रूरी या अहम नुकात जिसे कहा जाता है। पहली चीज़, अनारकली क्या, ठीक है, किस बारे में। अनारकली ये ड्रामा है। किस सनफ का है, किसी ने आपसे पूछ लिया। ड्रामा, डन। क्या है ये, ड्रामा। इम्तियाज़ अली ताज ने, बिल्कुल सही सुना आपने। किन्होंने लिखा है, इम्तियाज़ अली ताज ने। अनारकली ड्रामा 1922 में लिखा, 1922 में था, मगर किसी वजूहात की बिना पर ये छप नहीं पाया था, इसलिए छपा कब, 1931 में, ठीक है। 1931 में। जी हाँ, वजूहात जमा होती है। अगर आप कहें वजह, ये आपका हो गया वाहिद, ठीक है। वजूहात लिख दिया मैंने, ये हो गया जमा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए अपनी फहरिस्त में। डन। जी हाँ, 1922 में लिखे हैं, मगर छपा जो है वो 1931 में था। इम्तियाज़ अली जी ने ये ड्रामा जो है, पितरस बुखारी, इन्होंने कहा था, इनके कहने पर अपनी बीवी हिजाब इस्माइल के लिए लिखा था। लेकिन एक बात ये याद रख दीजिए कि ये भी मशहूर अफसाना निगार है, ठीक है। ये एक मशहूर अफसाना निगार है। इनकी बीवी के बारे में अगर आपको कहा जाए कि ये कौन है, तो क्या कहेंगे, एक मशहूर अफसाना निगार है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। ड्रामा अनारकली को नक्कादों ने, जो नक्काद इन पे तनकीद करे थे, इन्होंने क्या कहा, रूमानिया अलमिया, क्या नाम दिया कि एक रूमानिया अलमिया है ये ड्रामा, ठीक है। ड्रामा अनारकली को एक रूमानिया अलमिया कहा है। ये जो ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, ये एक तवील, ठीक है, तवील ड्रामा है। कैसा ड्रामा दिया हुआ है, तवील ड्रामा है। 3 एक्ट है, 3 एक्ट। मैंने जो अभी आपके सामने तस्वीर पेश की थी उस एआई वीडियो की, तो वो आपका आखिरी एक्ट था। कौन सा एक्ट था, जो मनाजिर, जो सीन मैंने पेश किया आपके सामने, वो आखिरी एक्ट का था। ऐसे टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, 3 एक्ट है। एक्ट यानी बाब, 3 बाब है, और इसमें अलग अलग अगर मनाजिर देखा जाए तो 13 सीन है। ये सवाल पूछा था, ठीक है, बीपीएससी में ये वाले सवाल आए हैं। ये भी पूछा हुआ है। जी हाँ, किन्होंने लिखा, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। ओके, 3 एक्ट हैं, और जो मैंने आपको वीडियो में सुरैया नाम बताया था वो भी पूछा हुआ है सवाल। ओके, बढ़िया, आप समझ लीजिए किस लिहाज से ये ज़रूरी होगा। जी, तो 3 एक्ट, खूब आगे बढ़ा जाए। 3 एक्ट मैंने बताया था, आखिरी एक्ट। 13 सीन है टोटल। कितने सीन है, 13। जी हाँ, तो मैंने आखिरी जो सीन थे, कुछ मनाजिर, वो आपको इंक्लूड करके बताए थे। इस पर मुश्तमिल है, कोई बात इसमें दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। जिसके पहले बाब में 4, कितने हो गए, 4 मनाजिर, दूसरे तीसरे में 5-5। तो अब मैम कहोगे कि मैम 5 + 5 + 4 ये कितने हो गए, 14। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कितने हैं टोटल, 13। तो अब ये 13 और 14 का क्या है, 13 और 14 का क्या आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ नीले तरीके से देख लीजिए। जो मशहूर किताबें दी हुई है ना, मशहूर किताबें, पुरानी दास्तान, अगर सनद के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि बहुत पुराना वाक़या है, तो उसमें आपको ये 13 ही मिलते हैं। तो इसलिए हम जो अज्यूम करके चलते हैं 13 ही चलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं पहले बाब में 4, दूसरे में 5, और तीसरे में जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये से मिल जाएगा, अलग करके लिखा जाता है जी। ये लिखते हैं 5, तीसरे में 5 या 4, तो आप यहाँ पे 4 कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसे कंसीडर आप करेंगे ज़्यादातर। ये मुस्तनद है, जिसे मुस्तनद कहा जाता है।
डन, आई बात समझ में? उस हिसाब से ये 13 हो गया। इसे हम पीछे बैक में लेके चलेंगे। डन, बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा आप लोगों को? चले आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, नेक्स्ट। ओके, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने बताया जैसे सुरैया, ये वाला क्वेश्चन आया था ना, अभी आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा है। ओके, टफ वाले क्वेश्चंस में से पूछ लिया था कि सुरैया कौन थी। उस हिसाब से एक मैं आपको मोटा मोटा जो है हिसाब बता देती हूँ, बहुत ही की पॉइंट्स आप बोल सकते हैं इसको। जैसे कि पहला क्या था भाई आपका? जलालुद्दीन। ये इन्हें बताऊँगे शहनशाह हिंद है। कौन है ये? अफराद, एक किरदार बता रही हूँ, ठीक है जी, ड्रामे के किरदार, ये आपको देखना है, ड्रामे के किरदार। शहंशाह अकबर। सलीम कौन है? उनका बेटा। जी हाँ, ये तो सुना है ना आपने, सलीम क्या है? हुमायूं, बाबर का वो एडवर्टाइजमेंट कैसे था? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, राइट, ऐसी कुछ। तो अकबर के शाहजहां कौन थे? जी हाँ, सलीम। जी, जहांगीर का दूसरा नाम सलीम हो गया। आगे क्या हो जाएगा? बख्तियार। बख्तियार इनका दोस्त है, सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है। रानी अकबर की वाइफ है, सलीम की माँ है, राजपूत बीवी है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं का बेटा सलीम है। अनारकली पहले हरम सरा में कोई और थी, ठीक है, उसके बाद अनारकली अकबर की जो है मंजूर नजर, मतलब अकबर ने इन्हें आपको कनीज बना दिया, हरम सरा में कनीज थी, ठीक है। सुरैया इनकी बहन थी, अनारकली की छोटी बहन थी। ये पूछा हुआ था ना, अनारकली की छोटी बहन कौन है? अनारकली की माँ, इनका नाम नहीं दिया हुआ है। दिलाराम, ये जो अनारकली के आने से पहले, ठीक है, आने से पहले अकबर की कनीज कौन थी? दिलाराम। जी हाँ, और ये सलीम को पसंद भी करती थी। जाफरान एक शौक कनीज है हरम सरा की, एक शौक कनीज है जो है जाफरान। सितारा भी हरम सरा की कनीज है और जाफरान की सहेली है, यानी जाफरान और सितारा दोनों हरम सरा की कनीजें हैं और सहेलियां भी हैं। मुरवारीद हरम सरा की कनीज है, अंबर कनीज है, मगर ये दोनों कनीज के साथ साथ दिलाराम की क्या है? दिलाराम की राजदार भी है कि ये पसंद करती हैं, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप हो गया, इनका एक ग्रुप हो गया। डन, कोई दिक्कत? ये हरम सरा की कनीज, आसान लिख देती हूँ ताकि कभी आप देखें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अनारकली से पहले, अनारकली से पहले, वैसे सब लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं चाहती हूँ बच्चों को तकलीफ ना हो, ठीक। ख्वाजा सरा काफूर, ये कनीज़ों का दारोगा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कनीज़ों का दारोगा, ठीक, ये कनीज़ों के बड़े हैं भाई, कनीज़ों का ध्यान देते हैं, ठीक है। ख्वाजा सरा काफूर। डन, कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, जब दिक्कत नहीं है तो अब आप मुझे बताइए क्या होगा, ठीक है। जवाब मुझे बताइए, ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? जी हाँ, ड्रामा अनारकली, इनके मुसन्निफ बताना है आपको, ये कर दिया हाईलाइट। पहली चीज़ देखो, यहाँ पे पूछ सकता है आपको सिन्फ, क्या पूछ सकता है आपको? जी, किस सिन्फ का है अनारकली, क्या है इसकी सिन्फ, क्या है? तो क्या बताओगे? ड्रामा, क्या, ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। मुसन्निफ, ये आपका दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मैंने किरदार अतवार बताए वो सारे, तो ऐसे 5-7 सवाल तो बन ही जाएंगे अलग अलग तरीके से। किन्होंने लिखा भाई? अभी तो बताया, क्या कृष्णचंद्र ने लिखा, इम्तियाज अली ने, मुंशी प्रेमचंद ने, किन्होंने लिखा है ये ड्रामा? जी हाँ, बताइए, बिल्कुल जी, लिखते कमेंट में, बिल्कुल मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, इन सब के। बिल्कुल सही जवाब इम्तियाज अली ताज। डन, इन्होंने लिखा है, जी बिल्कुल इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, आगे बढ़ जाए। खूब। द नेक्स्ट वन इज अनारकली किस नौयत का ड्रामा है, ठीक है, किस नौयत का? ये किस नौयत, ये भी पूछा सकता है, देखिए एकदम सामने ही है, नौयत तक पूछा है। किसका पूछा है नौयत? जी हाँ, अनारकली का। डन, ये चीज़ें हाईलाइट हो गई। ये मज़ाहिया है, हंसी वाला है, ठीक है, इसमें हंसी के बारे में बयान किया गया कि भाई हंसिए, पढ़िए और हंसिए, हंसने वाला है। तारीखी है, यानी तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। रूमानी आलमिया है, एक से ज़्यादा नहीं, क्या नक्कादों ने क्या बताया, तनकीद करने वालों ने। जी, ये आपका होमवर्क हो गया, ये मैंने आपको अभी एक बताया, आपको ये दिया हुआ है, बिल्कुल आपको नहीं पता तो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो दोबारा से देख लीजिए। कमेंट में बताइए, कमेंट में मुझे बताइए क्या दिया हुआ है। डन, चले बढ़िया, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक में।